तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी की बात कर लेते हैं, जहां पर गुरुवार को हुए बवाल के बाद आज हालात सामान्य हैं। आज दिन भर कर्फ्यू रहा और लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही थी। दिन भर अफसरों के दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे और वहां घायल लोगों और पुलिसकर्मियों से बातचीत की। और इस दौरान सीएम ने कहा है कि पुलिस पर जो हमला किया गया वो सुनियोजित तरीके से किया गया और खासतौर पर जिस तरह से महिला पुलिसकर्मियों को मारा पीटा गया वो बेहद ही निंदनीय है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और सीएम ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, मुलाकात की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो पुलिसकर्मी जो चोटिल हुए हैं, वो पत्रकार जो चोटिल हुए हैं, उन सभी से मुलाकात जो है सीएम की ओर से की गई। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से हल्द्वानी में हालात बिगड़े थे और पूरे दिन जो है हालात सामान्य करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद पुलिस पर पथराव हुआ, कई लोगों की मौत भी इसमें बताई जा रही है। और आज उसी के सिलसिले में पूरे दिन जो है हल्द्वानी बंद रहा, कर्फ्यू लगा दिया गया था और साफ तौर पर सरकार की तरफ से सख्ती बरती गई। जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। और आज का दिन बेहद खास क्योंकि एक साथ देश की 3 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ साझा की है। बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसी साल कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था और इस तरह इस साल 5 हस्तियों को यह सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से दिया गया ये 10वां भारत रत्न है। और इससे पहले 3 फरवरी को बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का बड़ा ऐलान किया गया था। आज जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, उसके बाद से प्रतिक्रियाएं आई। जयंत सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने दिल जीत लिया। बिल्कुल, और क्योंकि अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण दिन था। 2024 में भारत रत्न से सम्मानित ये 3 बड़े शख्स लालकृष्ण आडवाणी 3 फरवरी 2024 और चौधरी चरण सिंह 9 फरवरी 2024, वहीं पीवी नरसिम्हा राव को भी 9 फरवरी 2024 को ऐलान कर दिया गया है कि इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर तीनों की तस्वीरों के साथ शेयर की और लिखा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने हैंडल पर लिखा है कि वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। तो ये वो ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज तस्वीरों के साथ इस बात का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में यह कहा है कि यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे
या देश के गृह मंत्री, विधायक के रूप में उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। मेरे लिए यह परम सौभाग्य है कि मुझे आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व है जो ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं, किसान के लिए समर्पित रहे हैं। Former Prime Minister Chaudhry Charan Singh and Bharat Ratna for PV Narasimha Rao. Well, I welcome them. Why not? Former Prime Minister Chaudhry Charan Singh and Bharat Ratna for PV Narasimha Rao. Well, I welcome them. Why not? किसानों का